वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात। मुल्की सलामती और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वीज़ा निज़ाम से मुताल्लिक अहम बैठक। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत। अहम उमूर पर मुशावरत। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि पाकिस्तान को सयाहत के एतबार के दुनिया भर के लिए ओपन कर रहे हैं। साहिवाल पर लाहौर में इन कैमरा ब्रीफिंग। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने अरकान पंजाब असेंबली को बताया वाकया ऑपरेशन जुल्फ़िकार का तसलसल है। ज़ीशान जावेद दाइश के अब्दुल रहमान ग्रुप का सहूलतकार था। अब्दुल हफीज नायब अमीर, उस्मान हारून, काशिफ छोटू, रिजवान अकरम समेत दीगर ग्रुप का हिस्सा थे। दहशतगर्द ग्रुप गैर मुल्की शहरी और साबिक चीफ जस्टिस के भतीजे के अगवा और कत्ल में मुलव्विस था। इसी ग्रुप ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर ताहिर मसूद और अली हैदर गिलानी को भी अगवा किया। हमजा शहबाज का सानिहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं JIT से बात नहीं बनेगी, मुल्जिमान को उसी जगह सजाए मौत देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। 100 पुलिस स्टेशन हैं पंजाब में, उनको मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की में एक बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा, पंजाब में भी उसी का पुलिस एक्ट जो है वो लाने का फैसला किया गया है। पंजाब में पुलिस इस्लाहात का फैसला। KP तर्ज का निज़ाम पंजाब में लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि पुलिस कल्चर बदलना होगा। वज़ीर आज़म ने साहिवाल वाक़े के जिम्मेदारों को अदालत में पेश करने की हिदायत की। काबीना ने नई मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। सस्ता घर स्कीम के लिए इजाफी माली बंदोबस्त कर लिया। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले $58 मिलियन सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट कर रही है एक बिल, द सिंध इंजर्ड पर्संस कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर बिल 2019। कोई भी शख्स इंजर हो जाए किसी भी वजह से, सबसे पहले तो आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। कराची में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक अमल के नाम पर कानून तैयार। पहले जख्मियों का लाजमी और फौरी इलाज, बाद में क्रिमिनल और दीगर उमूर मुकम्मल होंगे। बिल सिंध असेंबली में पेश कर दिया गया। वजीर आला सिंध कहते हैं अस्पताल में पैसे नहीं लिए जाएंगे। जख्मी निजी अस्पताल जाता है तो बिल हुकूमत अदा करेगी, जो अमल नहीं करेगा वो जुर्माना होगा। अमल की वालिदा कहती हैं कि सिंध हुकूमत गलती सुधारने और बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह ये केस बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएगा। नकीबुल्लाह महसूद मावराए अदालत मारा गया। इनकाउंटर जाली था। मलीर कराची में जाँ बहक नकीबुल्लाह महसूद और 7 मारे गए अफराद बेगुनाह करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की मुकदमात खत्म करने की रिपोर्ट मंजूर। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुकाबले की जगह पर गोलियों के निशान और दस्ती बम फटने के आसार नहीं मिले। 4 अफराद को मारने के बाद असलहा रखा गया। राव अनवार भी वहीं मौजूद थे। दे मार 4:30 कराची सिटी काउंसिल के हॉल में अरकान गुत्थम गुत्था। मेयर वसीम अख्तर की जेर सदारत इजलास। हंगामे की नजर अपोजिशन का हिल पार्क में मस्जिद शहीद करने का इल्जाम। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चाइना कटिंग के खिलाफ नारे। वसीम अख्तर कहते हैं जमात इस्लामी नॉन इशू पर सियासत कर रही है। थंडर स्क्वाड के लोग भेजे। तरबियत याफ्ता दहशतगर्द इजलास में कैसे आए, तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुलव्विस अरकान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं कल उसी मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करेंगे। भारतीय मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडे का दूसरा नाम। पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर उगलने में मसरूफ। हिंदुस्तान टाइम्स की आर्मी चीफ से मुताल्लिक एक और झूठी खबर। जनरल कमर जावेद बाजवा के भारतीय हम मनसब से राब्ते का भोंडा दावा। आर्मी चीफ ने भारतीय हम मनसब से राब्ते की कभी कोशिश नहीं की। DG ISPR कहते हैं कि दोनों आर्मी चीफ्स ने कांगो में UN अमन मिशन में एक साथ खिदमात अंजाम नहीं दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि दोनों मुल्कों में बातचीत का इख्तियार सिर्फ हुकूमतों को हासिल है।
पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मुख्तसर फासले तक मार करने वाले नसर मिसाइल का कामयाब तजर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल से ऑपरेशन सलाहियत में इजाफा होगा। ISPR के मुताबिक नसर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तजर्बे से आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की सलाहियत में इजाफा होगा। CJCSC जनरल जुबैर महमूद हयात ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वजीर आजम और सर्विसेज चीफ की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हुआ है। कल जो हमने बिल पेश किया है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पैकेज पेश किया है, ये इसका आगाज़ है। खतरे की घड़ी टल गई, मईशत में बेहतरी के लिए वक्त दरकार है। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं मौशी इस्लाहात का बिल मईशत की बेहतरी का आगाज है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। पाकिस्तान 3 बुनियादी खसारों से नहीं निकल पा रहा। चीन से माली मामलात पर मुआहिदा तय पा गया, ऐलान जल्द होगा। UAE से पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। जाली अकाउंट्स केस में नैब की मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम को GIT रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। तहकीकात आगे बढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। जाली अकाउंट केस पर नैब की 4 टीमें तश्कील। नैब की पुरानी इमारत हेडक्वार्टर करार। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 2 माह में तहकीकात करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। पंजाब गवर्नमेंट से भरपूर ये हमारी डिमांड है कि उनके चेकअप में कोई कसर ना छोड़ी जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बाजू और सीने में तकलीफ है, इलाज से महरूम रखा जा रहा है। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ के लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू में इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और नैब की दरखास्तों पर समाअत 18 फरवरी को होगी। लीगी कायद की इजाफी दस्तावेज पेश करने की इस्तदा मंजूर। कलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए। क्या शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो जेल में मजीद वक्त गुजारें? वजीर आजम के मुआवने खुसूसी नईम उल हक की वार्निंग। कहा खादिम आला और उनके हवारियों को इमरान खान पर जाती हमले की जुर्रत कैसे हुई? क्या वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख कर दिया जाए? बारिश थमे 3 दिन गुजर गए। कराची की सब्जी मंडी से कीचड़ और गलाजत दूर ना हो सकी। गंदगी के बायस अंदरून मुल्क सब्जी और फलों की तरसील मुतासिर। व्यापारियों ने दाम बढ़ा दिए। पाकिस्तान हमारी गैस है, हमें नहीं मिलती। 6 महीने से गैस नहीं आ रही, बच्चे स्कूल में भूखे जा रहे हैं, हम कहाँ जाएं? मेरे भाई को मेहरबानी की जाए, इमरान खान साहब आपको वोट दिया है। मुल्तान में गैस का बहरान संगीन, लोगों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। सतरगढ़ के इलाके में शहरियों का लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां पकाकर एहतजाज। अच्छी बात है कि वैलेंटाइन डे को उन्होंने सिस्टर डे के तौर पे डिक्लेयर किया है। इस सिस्टर डे से इस तरह औरतों की, लड़कियों की, बहनों की, इस सब की इज्जत बढ़ेगी। वैलेंटाइन डे वैसे भी गैर इस्लामी त्यौहार है। वैलेंटाइंस डे नहीं, सिस्टर्स डे मनाएंगे। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी का ऐलान, 14 फरवरी को तालिबात का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास यकीनी बनाएंगे। ज़रई यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया चादर और दुपट्टे पेश करेगी। यकबस्ता हवाएं, रिमझिम फवार। शिमाली इलाकों में ऊंचे पर्वतों पर बर्फबारी जारी। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कोयटा की सर्दी ने कराची का मौसम भी ठंडा ठार कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ एट 9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ हिरजा खान और मैं हूँ अशफाक इस्हाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।